वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर 2021 और 25 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। और आज वीडियो एग्जाम के लिए खास इसमें क्वेश्चन डाले गए और 25 दिसंबर को हम एक बहुत ही बड़ा खास हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस इस दिन है 25 दिसंबर को, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे और भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, उनके जन्म दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और 25 दिसंबर के दिन एक और दिवस है, क्रिसमस दिवस की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन बावड़ी तलाई तालाबों को संरक्षण देकर स्वावलंबी बन रहा रणथंभौर किस जिले के अंदर है? तो प्राचीन बावड़ियां हैं, तलाइयां हैं, तालाबों को संरक्षित किया जा रहा है, यानी खुद जल संरक्षण के क्षेत्र में स्वावलंबी बन रहा है। ये रणथंभौर हाल ही में काफी चर्चा में चल रहा है, इस वजह से आपको याद रखना है रणथंभौर किस जिले के अंदर है। तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर के अंदर। तो सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क में सतह से करीब 150 मीटर ऊंचाई तक पानी लिफ्ट करने के साथ साथ पहाड़ के ऊपर लंबे सरफेस में 5 किलोमीटर की पाइपलाइन से पानी पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें प्रमुख बावड़ियां हैं जैसे दूध बावड़ी, कौन सी दूध बावड़ी, धोली बावड़ी और ठुमका बावड़ी व देवकी बावड़ी, इस प्रकार की बावड़ियां हैं। कुछ कुएं तालाब भी वगैरह उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो हाल ही में चर्चा में आ गया कौन सा, रणथंभौर जो अभयारण्य है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तीन उपलब्धियां हैं इसके पास। रणथंभौर अभयारण्य भी है, 1955 में बना था। टाइगर रिजर्व बना था 1973-74 में, जो राजस्थान का पहला है। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग की चर्चा जब भी आती है और रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये सारी बातें हैं और अभयारण्य के अंदर है। तो है किस जिले में रणथंभौर? सवाई माधोपुर के अंदर है। और यहाँ पे रणथंभौर के अंदर एक मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर के अंदर स्थित है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो 1301 का राजस्थान का पहला साका कहलाता है। हमीर देव और उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पे साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग की चर्चा याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ है कि 150 मीटर ऊंचाई तक पानी लिफ्ट करने के साथ साथ पहाड़ के ऊपर लंबे सरफेस में 5 किलोमीटर तक की पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। और एक और याद रखना, हाल ही में रणथंभौर दुर्ग के अंदर, हाल ही में रणथंभौर जो अभयारण्य है उसको हाल ही में नई दिल्ली के अंदर है बेस्ट, कौन सा? बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड भी हाल ही में सम्मानित किया गया। किसको? रणथंभौर अभयारण्य को। और हमारी लाडो योजना के तहत कुछ यहाँ के जिला कलेक्टर ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जो मुख्य बाग परियोजना का क्षेत्र आता है वहां पे बच्चियों को सफारी का आनंद भी दिलाया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, सारे विद्यार्थी शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। जिसने अब तक हमारा ये वीडियो नहीं देखा है पिछले 1 साल का, तो वो ग्राम विकास अधिकारी से पहले ये वीडियो 5 घंटे की मैराथन क्लास जरूर देख के जाना। और राजस्थान पुलिस वाले, इसके अलावा जो हमारे और भी जो वीडियो है, जैसे ये देखिए प्रताप क्लासेज, एक ध्यान रखना, हमारा प्रताप क्लासेज भी आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल रहा है ना, ये हमारी ही शाखा, इसमें हम इंडिया का मैटर दे रहे हैं और खास करके राजस्थान पुलिस का मैटर लगातार मिल रहा है। तो जनवरी से दिसंबर 2021 का टॉप 100 क्वेश्चनों का पुरस्कार सम्मान का वीडियो कल आपको मिल गया था। तो ये वीडियो जरूर देख लें और सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अब आने वाले राजस्थान पुलिस में हम महिला बाल विकास, कंप्यूटर वगैरह सब इसमें डालेंगे। तो इसको देखते रहना अच्छे तरीके से। महिला बाल विकास, कंप्यूटर है, करंट इंडिया का करंट है, वो इसी चैनल पे आएगा। तो सारे विद्यार्थी पहले तो प्रताप क्लासेज जो टेलीग्राम पे लिंक मिल रहा है उसको सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करोगे, ध्यान रखना, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलता। ये हमारी शाखा, ये समझ लो हम इसके अंदर दे रहे हैं, इंडिया का यहाँ से मिलेगा। और ये देखिए कल आपको बेरोजगारी और निर्धनता का मिल गया और आज आपको मिलेगा अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण का वीडियो भी मिल जाएगा और पिछले 3 महीनों का वीडियो मिल गया।
अगला, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आज ग्राम विकास अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे अच्छे तरीके से पढ़ना। तो राजस्थान औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC का मतलब क्या होता है? राज्य निवेश व औद्योगिक विकास निगम है। ये औद्योगिक विकास निगम है, ये इसका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारी रिको, और आपको पता है इसको सम्मानित करते हुए कंप्यूटर संगणक की जो भर्ती थी उसमें रिको का क्वेश्चन आ गया। तो रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अब ध्यान रखना, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना पहले 1969 में हो चुकी थी। राजस्थान राज्य औद्योगिक व खनिज विकास निगम के नाम से हुई थी, लेकिन 1979 में खनिज विकास निगम को अलग कर दिया और स्वतंत्र रूप से जो रिको बना वो 1980 में। या तो ऑप्शन 1980 आएगा या फिर ऑप्शन आएगा 1969 के अंदर। तो याद रखना, रिको को यह पुरस्कार राज्य में निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को श्रेष्ठ आधारभूत सुविधा विकसित करने के लिए दिया गया। राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए जो छोटे मोटे ऋण दिए जाते हैं सूक्ष्म वित्तीय मध्यम के, उसके लिए स्पेशल रिको है। रिको ही राजस्थान के अंदर जितने भी आपको काम आएंगे ना कि औद्योगिक क्षेत्र विकास किया जाएगा, किसकी सहायता से? रिको की सहायता से। बार बार ये नाम आएंगे, तो याद रखना रिको। कौन सा? रिको। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2020-21 के ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्यों की वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी 2020-21 की, ओवरऑल कैटेगरी का मतलब चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे साक्षरता, हर एक चीज में ओवरऑल कैटेगरी के अंदर इंडेक्स में राजस्थान को देश में 17वां स्थान मिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां स्थान मिला है किसमें? सतत विकास में, यानी SDG इंडेक्स के अंदर ओवरऑल इंडेक्स में 17वां स्थान मिला है। और वैसे याद रखें, हमारे राजस्थान में हाल ही में जो SDG 2.0 जारी हुई है उसमें टॉप पे रहा है कोटा। कौन सा रहा है? कोटा। और 1.0 में टॉप पे रहा था झुंझुनू। ये दो बातें याद रखना, क्योंकि झुंझुनू का बहुत बार पेपर में आ चुका है। अब ये कोटा का पूछा जाएगा। और सबसे नीचे पायदान पर है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अगला, केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल होने वाली राजस्थान की नदी है। केंद्र सरकार का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तीसरे चरण में शामिल होने वाली राजस्थान की नदी, तो राजस्थान की नदी है चंबल नदी। बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। इसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में राजस्थान की चंबल नदी को शामिल किया गया। इसे राजस्थान की कामधेनु हम कहते हैं, और यह सबसे ज्यादा उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। इसकी आकृति वृक्ष आकार के आधार पर यह निर्माण करती है, भीड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, सबसे ज्यादा मर्दा अपर्दन करने के कारण यह चर्चा में रहती है। राजस्थान में ये चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। इसको मालव गंगा भी कहते हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस पर मास्टर प्लान बनाने के लिए समझौता हुआ है। और चर्चा में है यह चंबल नदी कोटा के अंदर, इस चंबल नदी पर चंबल साहित्य घाट बनेगा, चंबल माता की मूर्ति लगेगी और चंबल नदी पर घंटा घर स्थापित होगा। ये काफी चर्चा में है। और चंबल घड़ियाल बहुत चर्चा में रहता है। विश्व में चंबल घड़ियाल के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए चंबल नदी। तो ये भीड़ भूमि का, उत्खाद भूमि का, मर्दा अपर्दन का है और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर पर इस पे 4 बांध बने हुए हैं। पहले मध्य प्रदेश में गांधी सागर, फिर राजस्थान में ये राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बिराज। ये बहुत ही शानदार नदी है और चर्चा में रहती है, हमेशा ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, लेकिन आपसे पूछे राजस्थान की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है। और ये अफवाह है, ये अफवाह की दृष्टि है, वो बहाव की दृष्टि से ध्यान रखना। ये बनास नदी राजस्थान के अंदर से निकलती है और चंबल में सीप के साथ रामेश्वर सवाई माधोपुर में मिल जाती है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो इतनी बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आता है। और आज 25 दिसंबर है, आपको पता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी अस्थियों को भी चंबल नदी में विसर्जित किया गया था। राजस्थान के कम से कम 30 से 35 स्थानों पर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था। उसमें हमारी नदी थी चंबल नदी।
जैसे रावी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इन नदियों में विसर्जित किया गया था। और एक हमारी पुष्कर झील के अंदर भी इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था। तो ये दो चर्चा में ये भी है, इनको याद रखना। अगला, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में प्रदेश के राजसमंद जिले को किस योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया? मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, इसलिए थोड़े ओल्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। अब कोई नए विद्यार्थी जुड़ेंगे तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन पीछे के कैसे चल रहे हैं। आज अंतिम दिन है, आज ही चलेंगे बस, कल वीकली टेस्ट मिलेगा और उसके बाद में कंटिन्यूस नए मिलेंगे। आज ग्राम विकास अधिकारी के लिए आज अंतिम ये क्वेश्चन है, जो थोड़े पुराने हैं, फिर नए क्वेश्चन डालेंगे सारे। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में प्रदेश के राजसमंद जिले को किस योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए। किसके लिए? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राजसमंद जिले को श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजस्थान के अंदर। याद रखना इतनी बात। अगला, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है। 22,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी इनके साथ जुड़िए और लिंक, कोई भी पीडीएफ, कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। कल एसआई का रिजल्ट आ चुका है। लिखित परीक्षा में जो पास हुए विद्यार्थी, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ एक विद्यार्थी जिन्होंने कल कॉमेंट किए थे, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो अब तक पास हुए हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे जो अभी ध्यान में नहीं है, कल उनके नाम बताऊंगा जिन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट करके मुझे स्पेशल कहा था। तो उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्हों का एसआई के अंदर पेपर, लिखित पेपर पास हो गया। अब आपका जो फिजिकल होगा, इसके अलावा आपकी जो इंटरव्यू होगी, उस पर अब आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए, कौन सा युग्म बजट घोषणा 2021-22 के अनुरूप सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर, कांकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़ सही है। फिनटेक पार्क कहां स्थापित होगा? जयपुर में, ये भी सही है। बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर बनेगा जोधपुर में, ये भी सही है। ग्रेट भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसलमेर, ये गलत है, क्योंकि ग्रेट भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो भिवाड़ी अलवर के अंदर बनेगा, तो ये असत्य हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इससे पहले। जोधपुर, कंकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़, तो दोबारा भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको दोबारा पढ़ लेना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेट भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, भिवाड़ी अलवर। अगला देखिए, पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ है, बिल्कुल सही है। केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु है, तो अकेले अल्पसंख्यक के लिए तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए है, बिल्कुल सही है। योजना राशि पालनहार को प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो देखिए, यह योजना निम्न बच्चों के लिए है जिनके माता पिता की मृत्यु या आजीवन कारावास मिल गया या मौत की सजा काट रहे हैं, उनके लिए पालनहार योजना शुरू की जाएगी। सभी जाति के अनाथ बच्चों, सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के 3 बच्चों को विधवा के 3 बच्चों को या फिर HIV एड्स से ग्रसित है माता पिता, उन बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। पालनहार योजना क्या है? अनाथ बच्चे हैं, सभी जाति के अनाथ बच्चे हैं। ये योजना राशन जो राशि मिलती है वो पालनहार को मिलती है। किसी माता पिता की मृत्यु हो जाती है या फिर आजीवन कारावास मिलता है, इन सब को ये पालनहार योजना का लाभ मिलता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने बिशनपुर व इसरदा बांध के लिए किस नदी के पानी को लाने की योजना पर सहमति बनाई है? हाल ही में एक नदी है, उसका पानी भी बिशनपुर और इसरदा बांध के अंदर ले जाया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा काली सिंध। कौन सी नदी? काली सिंध। तो अब बिशनपुर बांध कहां पे? टोंक में है। कहां पे? टोंक के अंदर है। इसरदा बांध कहां पे? सवाई माधोपुर के अंदर बनास नदी पे बना हुआ है। और इसरदा बांध से जो लाभ होगा वो सवाई माधोपुर और दौसा को, और कुछ क्षेत्र में टोंक के जयपुर जिले के भी फायदा होगा, लेकिन मुख्य सवाई माधोपुर और दौसा। तो अब इससे क्या है, इतने दिन ब्राह्मणी नदी से पानी आता था, अब क्या है, काली सिंध नदी से भी से भरे जाएंगे, क्योंकि काफी विवादों में रहते हैं। इसरदा बांध तो अभी प्रस्ताव है, ये निर्माणाधीन है। इसके लिए कोटा में निर्माणाधीन नवनेरा बैराज, अब इसको और याद रखना, नवनेरा बैराज कहां पे है? कोटा में। केनाल व पाइपलाइन के जरिए इन बांधों तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो बिशनपुर और इसरदा बांध के लिए ब्राह्मणी नदी से पानी के अलावा अब काली सिंध नदी से पानी को जोड़ा जाएगा। काली सिंध नदी
किसकी सहायक नदी है? याद रखना, चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? चंबल की सहायक नदी है, जो देवास मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है, काली सिंध। और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन का किला भी स्थित है। अब एक चीज याद रखना, काली सिंध की सहायक नदियां बता देता हूं, एक सूत्र बताता हूं, याद रखना। काली सिंध की सहायक नदी, सूत्र याद रखना, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू, याद रह जाएगा ना, आपने उजाड़ा कालू, कालू उजाड़ दिया। आ का मतलब है आहू, पै का मतलब परवन, ने का मतलब नेज, उजाड़ का मतलब उजाड़ नदी, कालू का मतलब काली सिंध की सहायक नदी। आहू, परवन, नेवज, उजाड़, ये काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध खुद किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? जून 2021 में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत प्रदेश के किस जिले को पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान मिला है? तो वो है डूंगरपुर। और डूंगरपुर बहुत चर्चा में है, हाल ही में आपको पता है राजस्थान के जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में प्रथम और देश में दूसरा स्थान हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के अंदर जो जिला आया है वो राजसमंद आया, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब डूंगरपुर एक तो पहाड़ों की नगरी है, एक डूंगरपुर के अंदर है बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव के अंदर है जो सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर है। तीसरा, डूंगरपुर के अंदर बात करें तो राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। और राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर है प्रतिशत जनजाति जनसंख्या, और दूसरा है डूंगरपुर। ये भी आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा डूंगरपुर की बात करें तो हाल ही में जो स्वच्छ भारत रैंकिंग जारी की गई थी उसमें 50,000 की जनसंख्या में सबसे टॉप पे जो निकाय रहा था वो डूंगरपुर रहा था। राजस्थान में एकमात्र ऐसा था निकाय, और इसको कचरा मुक्त सिटी भी घोषित किया गया। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से निश्चित तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रदेश के किस शहर को जून 2021 में एशिया के बेहतरीन टॉप 10 शहरों में शुमार किया गया है? बिल्कुल, प्रदेश के किस शहर को जून 2021 में एशिया के बेहतरीन टॉप 10 शहरों में शुमार किया गया है? वो जोधपुर को किया गया। किसको? जोधपुर को। ब्लू सिटी, सन सिटी, याद रखना, ब्लू सिटी, सन सिटी, सूर्य नगरी, जोधपुर को एशिया के 10 बेहतरीन शहरों की सूची में जगह बनाने में कामयाबी मिली है। इस सूची में जोधपुर को तो तीसरा और दिल्ली को 5वां स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है ये जोधपुर को, इसलिए जो जितनी भी पत्रिका रैंकिंग बन गया ना, उन्होंने माना है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा घूमने के लिहाज से सबसे बेस्ट माना गया है जोधपुर को, क्योंकि एशिया के बेहतरीन टॉप 10 शहरों में शुमार किया गया। अब जोधपुर की तो बात ही क्या करो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर है, तो इतनी योजनाएं जोधपुर के लिए। फिनटेक यूनिवर्सिटी यहां बनेगी, राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी यहां बनेगी, ज्योतिबा फुले मंडी यहां स्थापित होगी। इसके अलावा कुछ राजीव गांधी के नाम पे भी बहुत सारे सेंटर स्थापित किए गए हैं, वो भी जोधपुर के अंदर स्थापित किए गए हैं। मेगा फूड पार्क यहां स्थापित किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जोधपुर की, और रोज निरंतर अपने जोधपुर की बात करते हैं। मुझे कमेंट करके बता देना जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है, ये कमेंट करके बता देना। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान के किस जिले में वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो सभी विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे भी, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डूंगरपुर इसका उत्तर था। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? 23 नवंबर 2019, 23 जनवरी 2020, 27 नवंबर 2019, 17 मार्च 2020। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना और सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना। सारे विद्यार्थी दोगे। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ध्यान रखना, नसीराबाद से हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी। और नसीराबाद कहां पे है? अजमेर में ये छावनी थी, जिसका निर्माण 25 जून 1818 को निर्माण किया गया था। और क्रांति के समय 6 छावनियां थी, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय था, जिसने तन मन धन से सहायता की थी अंग्रेजों की। इसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने इन्हें कोटपुतली की जागीर दी थी और सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। और जयपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। कौन था? ईडन। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन था। ध्यान रखना, कौन है? मेजर बर्टन, क्योंकि कोटा का जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था। उसको जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में नजरबंद कर लिया गया इसके घर पे ही। तो मेजर बर्टन छुड़ाने आता है, लेकिन मेजर बर्टन की गर्दन काट ली जाती है और पूरे कोटा शहर में भवानी पलटन के, नारायण पलटन के नेतृत्व में घुमाया जाता है।
1857 की क्रांति। अब कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? तो 31 मई 1857 को हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, सबसे पहले विद्रोह किया तो ये तत्कालीन कारण बना और 10 मई 1857 को ही क्रांति मेरठ से शुरू हो गई। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन था? अमरचंद भाटिया। ध्यान रखना, अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे। उन्होंने रानी झांसी को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने धन दिया था और ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो राजस्थान का मंगल पांडे भी इन्हें कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, जयपुर के किस शासक को चाणक्य की संज्ञा दी गई है? जयपुर के किस शासक को चाणक्य की संज्ञा दी गई है? जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? जय सिंह जो द्वितीय था उसको स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में किन दो रियासतों के बीच हुआ? बंटवाड़ा का युद्ध नाम सुना होगा। 1761 में किन दो रियासतों और शासकों के नाम भी बता देना अगर पता हो तो। दीवारी समझौता किन रियासतों के बीच हुआ? 3 रियासत थी, बता देना मुझे 3 कौन सी थी और तीनों के शासक कौन थे ये भी बता देना। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया? जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया और ये जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो ये पांचों क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना, वीडियो को लाइक जरूर करना भी, क्योंकि लाइक सपोर्ट आपका स्नेह प्यार ही हमें रोज करंट अफेयर्स की ओर खींचता है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को और वीडियो एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।